हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बन रहा है क्योंकि एक टेक्निकल एरर था। जो पुराना मोबाइल था वो डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से जो ईमेल आईडी था उसका पासवर्ड मैं भूल गया था, तो उसको रिकवर करने में काफ़ी समय लग गया। चलिए, कुछ नहीं, रिकवर हो गया। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस जो उस समय 24 तारीख को शायद ये वीडियो बनाने वाले थे, तो तब से तो सब बेकार चीज़ें हो गई। तो चलिए, कोई चीज़ नहीं, आज लास्ट है, कल आपका पेपर है, तो आज हम जो भी क्वेश्चंस थे हैं 20-25 वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द 3 एलिमेंट्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। तो सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल को मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर कंपनी होती है जिसको मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, और कस्टमर होता है, और एम्प्लॉय होता है। ठीक है। और कंपनी और ये जो कस्टमर है, इसके बीच जो मार्केटिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग। ठीक है। और कंपनी और एम्प्लॉय के बीच जो मार्केटिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। और एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच मार्केटिंग को बोलते हैं इंटरेक्टिव मार्केटिंग। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं आपको बताना है। जो एलिमेंट होते हैं सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल में, तो यही 3 एलिमेंट होते हैं। मैनेजमेंट, इसको कंपनी भी बोल सकते हैं, सेकेंड होता है एम्प्लॉय, एंड थर्ड इज कंज्यूमर। ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग फंक्शंस डिस्क्राइब्ड बाय टाउजले, क्लार्क एंड क्लार्क। तो ये मार्केटिंग फंक्शंस 8 टाइप के बताए गए थे ट्राउजले के द्वारा। कौन कौन से? पहला होता है बाइंग एंड असेंबलिंग, सेकंड इज सेलिंग, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ इज स्टोरेज, एंड फिफ्थ इज फाइनेंसिंग, सिक्स्थ इज रिस्क टेकिंग, एंड सेवेंथ इज मार्केट इन्फॉर्मेशन, एंड एट्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन। ये 8 जो हैं फंक्शंस बताए गए थे टाउजले के द्वारा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। तो सिंपल सा है, देखिए स्कीमिंग प्राइसिंग कई बार मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हाई प्राइस को सेट किया जाता है, सेटिंग अ हाई प्राइस। और ठीक है, पेनिट्रेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर लो प्राइस सेट किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लो प्राइस कहाँ पर होगा? लो प्राइस को सेटिंग हाई प्राइस, ये तो स्कीमिंग हो गया। ये देखिए ऑफरिंग अ लो प्राइस, तो ये हो जाएगा पेनिट्रेशन। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर लास्ट में 99 रख दिया जाता है, जिसको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बोलते हैं। तो ये सिंपल सा है, इसको हम क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द आइडिया दैट अ मैनेजर टेंस टू बी प्रमोटेड टू द लेवल ऑफ हिज इनकम्पिटेंस इज रेफर्ड टू एज। तो इस पीटर प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। अगला है द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स। तो मैनेजरियल फंक्शन क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए, मैनेजरियल जो फंक्शन होता है वो होता है इस्टेब्लिशिंग प्रोग्राम फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू थियो हेमन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर। तो थियो हेमन के अनुसार 3 मैनेजमेंट कंसेप्ट होते हैं। ठीक है। तो ये 3 ही आपको याद रखने हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, एंड मैनेजमेंट एज अ नाउन। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये ऑसबॉर्न को बोला जाता है फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगला है व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है बेसिस होता है मेंटल रिवोल्यूशन का। यूनिटी ऑफ कमांड इज वॉयलेटेड। यूनिटी ऑफ कमांड किसके अंदर वॉयलेटेड होती है? तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेटेड होती है, इसका वॉयलेशन होता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिक्वायर्स तो रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगला देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला है प्रोवाइड पावर एंड प्रेस्टीज टू सेंट्रल अथॉरिटी। बिल्कुल सही है, सेंट्रलाइजेशन में जो भी पावर और प्रेस्टीज होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन बी है इंक्रीज मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन में जो पावर और प्रेस्टीज होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है, तो वहाँ पर जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनके मोरल को इंक्रीज नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज बर्डन ऑन द टॉप मैनेजमेंट। बिल्कुल सही है, सुटेबल फॉर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशंस एंड फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग। तो इसका आंसर आपका यही गलत हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन में जो सबॉर्डिनेट हैं उनका मोरल इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर बॉसेस एज पर द सिचुएशनल रिक्वायरमेंट। और ये होता है ये होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें होती हैं। अगला देखिए, द एलिमेंट नॉट नेसेसरी इन ईच ऑब्जेक्टिव अंडर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो कोस्ट एलिमेंट जो है यहाँ पर नेसेसरी नहीं होता है। अगला देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ डेवलप्ड कैपेसिटी टू अडॉप्ट एंड चेंज
इज डिस्क्राइब्ड एज, तो इसको बोलते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखिए, अगला है हु हैज़ सजेस्टेड दैट अचीवमेंट मोटिवेशन अमंग इंडिविजुअल्स एंड नेशंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग, तो ये किसके द्वारा बोला गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन, ये तो यहाँ तो ऑप्शन मैकलिलैंड, अल्डर्फर, मैस्लो, हैजरबर्ग, इन चार में से तो कोई है नहीं, तो एक और ऑप्शन शायद यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हाँ याद आ गया, उसका नाम है एटकिंसन और फीदर के द्वारा ये बात बोली गई थी। किसके द्वारा? एटकिंसन और फीदर के द्वारा। चलिए आगे देखिए, फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, तो फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी किससे एसोसिएटेड है? तो ये इसके द्वारा है, हैकमैन, बाल्टन और मैकग्राथ। अगला देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय इज नोन एज इंट्रा स्केलर, इसको बोलते हैं। क्योंकि फास्ट कर रहे हैं, टाइम आपके पास भी नहीं होगा, कल एग्जाम है, तो एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पड़े थे उस टाइम के, तो मैंने कहा एक बार इनको आपको करा ही दिया जाए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें आपको ट्रू बताना है। पेबैक पीरियड मेथड कंसीडर्स ऑल कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, ये ही गलत हो जाएगा, यह तो सही है नहीं, क्योंकि पेबैक पीरियड जो है नॉन डिस्काउंटेड मेथड है, और यहाँ पर ऑल कैश फ्लो को कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ उसी कैश फ्लो को कंसीडर किया जाता है जो भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है वो वापस कितने समय में आ रहा है, बस। ठीक है, पेबैक पीरियड मेथड कंसर्न मोर विद द रिकवरी ऑफ कॉस्ट देन प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पेबैक पीरियड बोल रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी है उससे ज़्यादा इसको जो है इस पर फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं जितना पैसा जो है वो वापस आ जाए। नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट नेट एडिशन टू द वेल्थ शेयर होल्डर, ये भी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड इनकॉर्पोरेट्स रिस्क एज वेल एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आपका गलत हो जाएगा। ARR जिसको बोलते हैं नॉन डिस्काउंटेड मेथड है, यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है, ना ही रिस्क को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बोलना था, आपको सही यहाँ पर बताने थे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बता दिया जो भी चीज़ें हैं, पर ऑप्शन यहाँ पर दो दो में रखा है, तो एक तो आपका, चलिए एक बार और इसको हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेबैक पीरियड मेथड्स कंसीडर्स ऑल कैश फ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपको सही बताना है। तो अगला देख लीजिए, पेबैक पीरियड मेथड कंसर्न्स मोर विद द रिकवरी ऑफ कॉस्ट देन प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, आपका एक तो ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन सी देखिए, बी और सी में लग रहा है, तो बी भी आपका सही है। देखिए बी को एक बार और देख लेते हैं, पेबैक पीरियड मेथड कंसर्न्स मोर विद द रिकवरी ऑफ कॉस्ट देन प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपका हो जाएगा। चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू करेक्ट अबाउट स्केलर चेन से रिलेटेड आपको पूछा गया है। स्केलर चेन से प्रिंसिपल जो है उससे रिलेटेड देखिए, पहला स्टेटमेंट, ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और डाउन मस्ट फ्लो थ्रू ईच पोजीशन इन द लाइन अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। चेन ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ब्रोकन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ये गलत हो जाएगा। जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, किसी कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसको बिल्कुल जो है ब्रोक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कि जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन है वो कभी नहीं उसको ब्रेक किया जा सकता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड का फीचर इसमें से कौन सा नहीं है? तो इट इज़ सिंपली अ मेथड ऑफ कॉस्ट रिकवरी नॉट प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल सही है, ये सिर्फ कॉस्ट रिकवरी का मेथड है, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं होती। इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है। इट डज नॉट कंसिडर रिस्क, बिल्कुल रिस्क को भी कंसिडर नहीं करता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, यही आपका हो जाएगा। सिंपल सा है, इसको कौन सा कैलकुलेट में इसको कठिन होता है, ठीक है, तो वेरी सिंपल है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, विच मेथड ऑफ सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ अ कंपनी इज कंसिडर्ड टू द मोस्ट साइंटिफिक, तो ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड जो होता है एडवर्टाइजिंग का बजट का जो मेथड है इसको बोला जाता है मोस्ट साइंटिफिक। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइवेटाइज्ड फर्स्ट, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन इन कंपनियों में से किसका हुआ था? तो मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो LPG रिफॉर्म्स आए थे 1991 टू 1992 के दौरान, तो सबसे पहली यही कंपनी थी जिसको प्राइवेटाइज किया गया था। अगला देखिए, हु हैज़ गिवन द टर्म POIM, इसको पोएम बोलते हैं, फॉर द 4 फंक्शंस, इनका मतलब क्या है? P फॉर होता है प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, I फॉर इंटीग्रेटिंग एंड M फॉर होता है मेजरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है किसके द्वारा ये दिया गया था? तो ये जो दिया गया था हैरोल्ड स्मिडी के द्वारा ये दिया गया था टर्म POIM। अगला देखिए, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आपको बताना है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो अपवार्ड, नहीं बिल्कुल गलत है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड, ये भी गलत हो जाएगा। अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड, ये सही हो जाएगा। अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवार्ड, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर बताना है पर्ट इज ए टेक्निक ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल सही है ये। सेकेंड है सेल्समैन आर बोर्न नॉट मेड, सेल्समैन नहीं होता है, यहाँ पर होता है लीडर आर बोर्न नॉट मेड, ये ग्रेट मैन थ्योरी बोलती है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जीरो बेस बजटिंग इज सिमिलर टू वेरिएबल, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। पर्ट जो है वो एक कंट्रोल की टेक्निक है जिसको बोलते हैं प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक। अगला देखिए, डगलस मैकग्रेगर इज मोस्ट एसोसिएटेड, इनके द्वारा जो एक्स वाई थ्योरी दी गई थी डगलस मैकग्रेगर के द्वारा, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अ सिस्टमेटिक मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तो यही आपका सही हो जाएगा। जो एम्प्लॉय है उनके परफॉर्मेंस का एक सिस्टमेटिक मेजरमेंट इन्होंने दिया था, जो थ्योरी दी थी एक्स और वाई। अगला देखिए, तो यही थे आपके, मैंने फास्ट किया है क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है और मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़े थे तो मैंने कहा करा दें, आज लास्ट डे है, कल आपका पेपर है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये इनको आपने देख ही लिया। अब आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, एक काम कर दीजिए, रिवीजन के लिए इस चैनल पर जितना भी वीडियो आपको पढ़ा है, जितना भी वीडियो पढ़ा है वो आप एक बार सभी का जो है एक बार देख लीजिए। उसका स्पीड कर लेना 1.5 या 1.75, जितने तक आपको उसका वर्ड समझ में अगर सही से आ रहा है तो एक बार उस सभी वीडियो को आप देख डालिए और बस कल एग्ज़ाम उसको दीजिए, तब उसके एग्ज़ाम के बाद हम लोग मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और हम मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद। तो एक काम आप ध्यान रखना, एक काम आप कर लीजिए, ये जो जितना भी वीडियो पढ़ा है उसको एक बार आप देख लीजिए, स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए, जिससे कि ये सभी 2-3-4 घंटे में सभी एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको पता चल जाएंगे, कुछ आपका बचा है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगेन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।